शचीनां युवाकुसुमतीनां भूयामवाजदावनाम्। नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको जो गीता के मैं यहाँ पर श्लोक समझा रहा हूँ उनसे कुछ सहायता हो रही होगी और आप गीता को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आपको जैसे याद होगा कि पहले अध्याय के अंत में मैंने आपके सामने एक परीक्षा रखी थी और मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि मैं आपके समक्ष 5 प्रश्न रख रहा हूँ, इनके उत्तर आप मुझे भेजें ताकि आप जो पहले अध्याय की शिक्षाएं हैं उनको एक बार पुनः याद कर सकें। और जब हम स्मरण करते हैं तो जो शिक्षाएं होती हैं वो हमारे साथ में अधिक समय तक रहती हैं। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई ये देखकर कि आप में से बहुत लोगों ने जो प्रश्न मैंने रखे थे उनके उत्तर मेरे पास में भेजे। अभी आपके सामने ये लिस्ट दिख रही होगी जिसमें आपको सभी लोगों के नाम दिख रहे होंगे जिन्होंने मेरे पास इस परीक्षा को लेकर अपने उत्तर भेजे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उत्तर भेजे से ये स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि आप गीता की शिक्षाओं को बहुत ही गंभीरता के साथ में लेते हैं और आप जो है गीता की शिक्षाओं के अपने मन के भीतर गहराई से उतार देना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये जो परीक्षा है इसको इतनी गरीब गंभीरता से लिया। अब ये जो सारे लोग हैं इनमें से हमारे लिए बहुत ही कठिन था ये चुनना कि हम किसको पुरस्कार दें। तो मैंने जो किया वो यही किया कि ये पूरी जो लिस्ट है ये मैंने निखिल के पास में भेज दी और मैंने उनसे कहा कि आप अपने किसी भी प्रिय से 1 से लेके जो ये पूरे नंबर हैं इनमें से किसी एक नंबर को चुनने का बोलें। तो उन्होंने फिर उस पर जो है चूज़ किया कि किसको देना चाहिए और जो हमारे पास में व्यक्ति आया जिसको कि पुरस्कार दिया जाएगा वो हैं ऋषभ प्रजापति। तो ऋषभ प्रजापति जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो हैं पहले अध्याय के जो परीक्षा है उसके पुरस्कार के विजेता हैं। तो निखिल जो है वो अब आपसे संपर्क करेंगे। मैं आपका जो ईमेल है वो निखिल के साथ में साझा कर दूंगा और वो फिर आपसे संपर्क करेंगे और आपको आगे की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि ऋषभ जी ने किस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, क्योंकि वही विजेता हैं। तो उनके प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न था वो ये था कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहली बार किस नाम से संबोधित किया गया है और उस नाम का अर्थ क्या है। तो इसको लेकर के जो उत्तर हमारे पास में ऋषभ जी ने भेजा वो कुछ इस प्रकार से था कि सर्वप्रथम जो नाम है वो श्रीमद् भगवत गीता में पहले अध्याय में 14वें श्लोक में संजय द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम का संबोधन किया गया है, जो है माधव। ये माधव अर्थात राजा मधु के वंशज जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं। माधव का दार्शनिक अर्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मधु अर्थात मीठा, जो कि आकर्षण का प्रतीक है, जिसके प्रति हम सब आकर्षित होते हैं। हम सभी श्री कृष्ण के स्वरूप को भली भांति जानते हैं कि कैसे उनके स्वरूप की मधुरता से सभी उनकी ओर आकर्षित होते हैं। बस इन्हीं कारणों से भगवान श्री कृष्ण को माधव नाम भी संबोधित किया गया है। जो दूसरा प्रश्न था वो था कि अर्जुन का नाम जो कि हनुमान से संबंधित है वह कौन सा है और वह उन्हें कैसे मिला। तो इसका उत्तर इन्होंने जो दिया वो है भगवत गीता के 20 पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अर्जुन को कपिध्वज नाम से संबोधित किया गया है। कपिध्वज अर्थात वह जिसके ध्वज पर कपि हनुमान जी विराजते हैं। हम जानते हैं कि हनुमान जी हमारे आंतरिक अनुशासित मन को दर्शाते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का मन हनुमान जी द्वारा अनुशासित किया जा चुका है। अब अर्जुन के मन में किसी भी तरह का अभिमान शेष नहीं है। इस नाम की प्राप्ति की कथा अर्जुन को एक बार भगवान श्री राम के सेतु को देखकर अपने धनुर्विद्या पर अभिमान हुआ कि मैं तो यह सेतु पत्थरों की बजाय अपने बाणों से ही बना सकता हूँ। इसी अभिमान के कारण अर्जुन स्वयं को भगवान श्री राम से भी श्रेष्ठ समझ रहे थे। इसी अभिमान को दूर करने के लिए हनुमान जी ने अर्जुन द्वारा बनाए गए बाणों के सेतु को हनुमान जी ने केवल अपने भार मात्र से ही ध्वस्त कर दिया। यह देखकर अर्जुन स्वयं को भस्म करना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और श्री कृष्ण द्वारा बाणों को केवल हाथ लगाने मात्र से ही सेतु पुनः दृढ़ हो गया। इससे अर्जुन का अभिमान भी नष्ट हुआ और श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन के मन को अनुशासित करने का ज्ञान दिया और उनके ध्वज पर सदैव विराजमान रहने का वरदान दिया। अर्थात कपि द्वारा ही अर्जुन को
मन को अनुशासित रहने की शिक्षा और उनके ध्वज पर सदैव विराजमान रहने का वरदान दिया गया है। इससे कपि सदैव अर्जुन के ध्वज पे विराजमान रहते हैं। इसी कारणवश अर्जुन को कपिध्वज नाम से संबोधित किया गया है। तीसरा प्रश्न था कि युधिष्ठिर के शंख का नाम क्या है और क्यों है। इसका उत्तर उन्होंने दिया, श्रीमद् भगवद गीता में 1:16 श्लोक में धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा अनंत विजय नामक शंख बजाने का उल्लेख मिलता है। अनंत विजय, इस नाम को हम आसानी से समझ सकते हैं। अनंत विजय अर्थात अनंत काल तक विजयी रहने वाला, जो कि केवल धर्म ही हो सकता है। अधर्म कभी अनंत काल तक विजयी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका अंत निश्चित ही है। हम जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, वह हमेशा धर्म के पथ पर ही अग्रसर होते हैं और हर कर्म को धर्म के अनुसार ही करते हैं। इस युद्ध में भी युद्ध करने का उद्देश्य केवल धर्म को पुनः स्थापना करना है। इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि इस युद्ध में भी विजय निश्चित रूप से युधिष्ठिर अर्थात धर्म की ही होगी। इसलिए युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजयी है। चौथा प्रश्न था, वृकोदर का नाम उच्चारण किसके लिए और क्यों किया गया है। इसका उत्तर उन्होंने दिया, वृकोदर एक संस्कृत शब्द है जो कि दो शब्दों के मिश्रण से बना है। वृक अर्थात भेड़िया और उदर अर्थात पेट। इस शब्द का उच्चारण महाबली भीम के लिए किया गया है। जिस प्रकार भेड़िया हमेशा खाने के लिए उत्सुक रहता है, उसी प्रकार भीमसेन भी विशाल शरीर तथा बहुत अधिक प्राणों के होने की वजह से बड़े बड़े तथा विशाल कार्य करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसी कारणवश भीम को वृकोदर नाम से संबोधित किया गया है। पांचवा प्रश्न था, अर्जुन के हाथों से गांडी फिसलने का रूपक अथवा दार्शनिक कारण क्या है। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया, महाभारत के युद्ध से पूर्व दोनों सेनाओं का परीक्षण करने के लिए अर्जुन श्री कृष्ण के रथ को कौरव तथा पांडव सेना के मध्य स्थित करने को कहते हैं। इस स्थिति में अर्जुन अपने मनोस्थिति भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए कहते हैं कि उनकी त्वचा जल रही है, वे ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनका मन भ्रमित हो रहा है तथा गांडीव उनके हाथ से फिसल रहा है, जो कि इस परिस्थिति में जो अर्जुन के लिए स्वाभाविक है। परंतु इसका दार्शनिक अर्थ समझने के लिए हमें अर्जुन को गांडीव प्राप्त होने की कथा को समझना अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन का गांडीव की प्राप्ति। एक बार अग्निदेव हस्तिनापुर में स्थित खांडवप्रस्थ नामक कटीले वन की भूमि का भक्षण करना चाहते थे और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनकी सहायता की। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव वरुण देव से अर्जुन को वर देने के लिए कहते हैं। इस प्रकार वरुण देव द्वारा अर्जुन को गांडीव की प्राप्ति होती है। इसका दार्शनिक अर्थ इस प्रकार से है कि वेदों की सहायता से हम जानते हैं कि अग्निदेव हमारे मन की शुद्धता को दर्शाते हैं, जो कि आंतरिक सत्य है, और वरुण देव हमारे अंदर के आंतरिक ज्ञान के विस्तार को दर्शाते हैं। इस कथा में अग्निदेव द्वारा खांडवप्रस्थ का भक्षण करना अर्थात बुरे संस्कारों को शुद्ध किया जा रहा है, जिसमें अर्जुन ने भी उनकी सहायता की। इससे अग्निदेव अर्जुन से प्रसन्न होकर अर्जुन का मन शुद्ध करने तथा उसमें ज्ञान का विस्तार करने के लिए वरुण देव की सहायता से अर्जुन को गांडीव की प्राप्ति हुई, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके, वह आंतरिक सत्य को देख सकें और संसार को समझने में प्रबल हो सकें। इस प्रकार जब तक गांडीव अर्जुन के हाथ में है, तब तक उनमें आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं होगी, उनका मन कभी भ्रमित नहीं होगा, सत्य से हमेशा अवगत रहेंगे। परंतु इस स्थिति में अर्जुन के हाथों से गांडी फिसल रहा है, जिससे अर्जुन में आत्मविश्वास की कमी, मन का भ्रमित होना, सत्य को ना समझ पाना, सही निर्णय ना ले पाना जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो ये तो उत्तर थे जो कि ऋषभ जी ने हमें दिए, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे उत्तर दिए। यहाँ पे लगभग सभी कुछ जो मैंने शिक्षाएं दी उन सभी को उन्होंने ग्रहण किया और यहाँ पे उन्होंने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ जब निखिल ने ये निर्णय लिया कि ऋषभ जो हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऋषभ जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छा, एक और व्यक्ति हैं जो कि हैं हरीश चंदासन। उन्होंने भी बहुत अच्छे उत्तर दिए और उन्होंने जो है अर्जुन की स्थिति को समझाते हुए एक विवरण जो है वो मुझे दिया अपने उत्तर के अंत में, जिसको कि मैं आप सभी के साथ में साझा करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही रोचक था। तो वो बोल रहे थे कि आइए हम अर्जुन के संघर्ष को समझने के लिए एक उदाहरण लें। एक भाई एक शहर में एक कलेक्टर के रूप में काम करता है। प्रकृति में बहुत सरल, राजसी, निष्पक्ष और स्वच्छ। उनकी मेहनत के लिए उनकी प्रसिद्धि हर जगह है। शहर में कई स्थानों पर उसने अवैध मकानों, दुकानों और अवैध रूप से निर्मित या भूमि दबाव संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। अनायास उनका तबादला अपने महानगर में हो गया, जहां उनके छोटे भाई ने एक नया घर बनाया था। कलेक्टर के छोटे भाई ने कैप्टन के तौर पर सेना में सेवा की थी, लेकिन युद्ध में उनका एक पैर कट गया था और वे अपंग हो गए और सेवानिवृत्त हो गए।
एक बार जब कलेक्टर के पास अवैध निर्माण की एक सूची आई तो उनका छोटा भाई जो विकलांग था, उसके घर का नाम भी वहाँ था और सबसे आगे था। जैसे ही उसने वह नाम देखा, वह अर्जुन की तरह संघर्ष में लग गया। जब भाई के घर को ढहा देने के आदेश मिले तो उसका कलम काम नहीं किया। वह सोचने लगा कि मेरे लिए दूसरे जगह स्थानांतरित होना बेहतर होगा ताकि मुझे अपने भाई के घर को ध्वस्त न करना पड़े। अगर मैं घर को ध्वस्त करता हूँ तो मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार नाराज़ हो जाएंगे। उनके पोते कहेंगे कि उन्होंने विकलांग भाई पर भी दया नहीं की। और अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ के रूप में मेरी प्रतिष्ठा खतरे में होगी। इस तरह के संघर्ष में उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि करुणा के साथ विकलांगों की मदद करना तो धर्म है। हर कानून के अपवाद हो सकते हैं। घर को तबाह करने के बाद बेकार और विकलांग कहाँ जाएगा, कलेक्टर के ऐसे विचार केवल अर्जुन की तरह एक आकर्षण का ही परिणाम है। कलेक्टर का ऐसा सोचना भी अज्ञानी आकर्षण का एक लक्षण है। अगर वह इमारत किसी और की होती तो सरकारी लोग ने इसे कब की ध्वस्त कर दी होती। और इस तरह के निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए कलेक्टर पुलिस पार्टी के साथ कितनी बार गए होते, लेकिन वे दूसरों के बुनियादी घर थे। यह भाई का घर था, इसलिए संघर्ष हुआ। तो ये जो विवरण था ये बहुत ही सुंदर था। ये अर्जुन की स्थिति को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है। तो हरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये साझा किया। आप बिल्कुल इसी प्रकार से सोच के जो है आगे के जो गीता के उपदेश हैं उनको सीखिए, तो आपके पास में एक अच्छा परिप्रेक्ष्य होगा। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आप सब लोगों ने मेरी जो परीक्षा थी उसके उत्तर मेरे पास में भेजे। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ और आप लोग ही वो हैं जो कि मुझे प्रेरणा देते हैं ताकि मैं ये वीडियोस बनाता रहूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गीता का जो हमारा अध्ययन है वो ऐसे ही आगे चलता रहेगा और मेरी यही आशा है कि गीता का जो ज्ञान है वो अधिक से अधिक लोग सीखें ताकि जिस प्रकार की समस्याएं हमारे समाज में हैं उनका निवारण हो सके। वास्तव में हमारे समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण बहुत ही सरल है। केवल हमें ज्ञान की आवश्यकता है। अज्ञान के कारण ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम आशा यही करते हैं कि इस संसार में ज्ञान बढ़े और अज्ञान कम हो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते।